हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं अध्याय 3 DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। तो देखिए अध्याय 3 का ये प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जो पहला प्रश्न है इसको तो पढ़ के आप सब आंसर दे देंगे। इसका उचित तथा अनुचित भिन्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ में 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण तो ये आप सब कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे दूसरा है इसको भी पढ़ के कर लेंगे, और ये जो तीसरा है तीसरा भी कर लेंगे। तो अब देखिए ये चौथा जो है इसको बताएंगे हम। तो क्या है देखिए 0.01 में 1 का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए जो ये यहाँ पर 1 लिखा है इसी 1 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या है 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। तो इस 1 का स्थानीय मान पूछा है, तो बताइए इस 1 का स्थानीय मान क्या होगा 1/100 होगा। यही इसका आंसर आएगा 1/100, क्योंकि ये देखिए दशमलव के 2 अंक बाद ये 1 है जो है, तो क्या लिखेंगे 1/100 लिख देंगे। अगर यहाँ पर होता पहले पर तो क्या लिखते 1/10 लिखते, और यहाँ पर 2 अंक के बाद है 1 तो क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। तो यही इसका आंसर आएगा 1/100। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आया नहीं, अभी बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं। क्या है 0.1 में 1 का स्थानीय मान पूछा है। 0.1 में 1 का स्थानीय मान, तो इसी 1 का स्थानीय मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/100 इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 1000 मिनट को घंटा मिनट में लिखिए। तो देखिए क्या है 1000 मिनट है, इसको घंटा और मिनट में लिखना है। तो देखिए घंटा में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में देखिए 1 घंटा में जो है वो 60 मिनट होता है, इसलिए 60 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 का भाग दे करके लिखिए कितना आएगा। यहाँ पर ऐसे लिखिए 60 और यहाँ पर 1000। अब भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा 60 है क्या 60 एक बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर 60 लिख के घटाएंगे तो कितना आएगा 40। अब ये 0 उतार लीजिए यहाँ पर। अब इस 60 का पहाड़ा पढ़िए 140 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ पर लिखिए 6, और यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 360। 60 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 360 आएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर देखिए 40 शेष आ गया, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 16 आया है, इसका मतलब 16 घंटा। 16 घंटा हो जाएगा। और ये जो 40 आया है ये 40 मिनट। 16 घंटा और 40 मिनट आएगा इसका आंसर। 16 घंटा और 40 मिनट समझ में आया। देखिए एक बार इसको फिर से। क्या है 1000 मिनट को घंटा मिनट में बदलना है। तो 1000 मिनट है, इसको देखिए घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 का भाग देंगे। तो देखिए 60 का भाग देने पर 16 बार ले गए हैं, तो इसमें 40 शेष आया है, इसका मतलब 16 घंटा, और ये जो शेष आया है ये मिनट में है 40 मिनट। यही इसका आंसर आएगा 16 घंटा 40 मिनट। अब देखिए छठवां प्रश्न 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरी तौल सकते हैं लिखिए। तो बताइए 25 किलो और 30 किलो किस बाट से तौल सकते हैं। तो देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है, तो क्या हो सकता है 5। देखिए 5 हो सकता है, क्योंकि 5 से देखिए ये भी कट जाएगा जो 25 है, और ये जो 30 है 30 भी कट जाएगा 5 से, और किसी संख्या से 25 और 30 दोनों नहीं कटेगा,
इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। बड़ा से बड़ा बाट क्या होगा, 5 kg का होगा। क्योंकि देखिए 10 kg का अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो 25 है 25 नहीं कटेगा 10 से, और ये 30 कट जाएगा। और उसके बाद और देखिए और देखेंगे आगे तो, और छोटा छोटा नहीं पूछा है इसलिए बड़ा से बड़ा पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 5 kg, 5 kg का रहेगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, अनुचित भिन्न का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो देखिए अनुचित भिन्न का उदाहरण जैसे 6/5, ये देखिए अनुचित भिन्न है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 सही 1/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है जो है 6/5, ये अनुचित भिन्न। समझ में आया। तो देखिए ऐसे और कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 9/7 भी लिख सकते हैं, ये भी अनुचित भिन्न है। अब देखिए 8वां प्रश्न, देखिए क्या है, छोटे कोष्टक में 3/4 भागे 1/2 गुणे 2/3 कोष्टक बंद, उसके बाद 0 का गुणा किया है, गुणित्ते 0 का मान आएगा। तो क्या आएगा, देखिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या चाहे जो मान लीजिए, x y z चाहे जो संख्या मानिए, उसमें अगर हम 0 का गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये जो 8वां प्रश्न है इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उसमें हम 0 का गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको समझ लीजिए ही, इसका आंसर 0 ही आएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न, तो देखिए 9वां प्रश्न क्या है, एक मकान के 6 किराएदारों में 13 लीटर 500 मिली का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर दूध बराबर बांटने पर प्रत्येक को क्या मिलेगा, मतलब कितना दूध मिलेगा ये बताना है प्रत्येक को। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लोग हैं, इसका मतलब यहाँ पर 6 और भागे ये कितना है, 13 लीटर और 500 मिलीलीटर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13.5 लिख सकते हैं। इतना लीटर, देखिए क्या है, 13 लीटर और 500 मिलीलीटर है, तो इसको 13.5 लीटर हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए भाग देने पर क्या आएगा, अब देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएगा, उसके बाद ये उतारेंगे 5, जब ये 5 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए और इस 15 से ज़्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर 3 बचेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर जो लिखेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखिए 30, तो ये कट गया यहाँ पर। तो क्या आया, 2.25 लीटर आया है, 2.25 लीटर। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लीटर और ये जो आया है 0.25 आया है, इसको लिख सकते हैं 250 मिलीलीटर, मतलब ml। यही इसका आंसर आएगा, 2 लीटर 250 मिलीलीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, 48 + 8 गुणे 0.75 - 5 का मान लिखिए। तो देखिए इसका मान क्या होगा, क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए 48 + 8 गुणे 0.75 और उसके बाद -5, यही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, गुणा होता है। तो लिखिए 48 प्लस, अब देखिए इस 8 का गुणा इसमें करिए 0.75 में, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखिए क्या है, 0.75। इतने में जब 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा,
6 बचा है और उसके बाद 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा? 56, 56 और 6 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 62 का 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 2, 62 आ गया। उसके बाद 0 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 0 का पहाड़ा ये देखिए जो है 8 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो गया, और जो 6 आया था उस 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। नहीं देखिए ये गुणा गलत है, 8 पंचे कितना होगा? 40 होगा। 40 कहीं 0 आएगा, ऐसे 40 लिखा जाता है, ये 0 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये जो 4 है इस 4 को रहने देंगे, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56, 56 और 4 कितना होगा? 60 होगा। तो यहाँ पर 0 आएगा। इसका मतलब कितना आया? अब ये 2 अंक के बाद देखिए दशमलव है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कहाँ पर दशमलव आएगा? यहाँ पर। कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि दशमलव यहाँ पर आया है तो इसका मतलब 6 ही है। तो यहाँ पर लिखिए 6 - 5। अब देखिए ये 48 और यहाँ पर 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये प्लस में है और यहाँ पर ये प्लस है, तो दोनों जुड़ने पर कितना हो जाएगा? जोड़ के लिखिए यहाँ पर 48 और 6 54 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 54 - 5। इसका मतलब 54 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा? घटा कर लिखिए। 54 में से 5 घटाने पर 49 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 49 होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आप सबको इससे आगे बताएंगे।